हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैवलस पर। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की एक छोटी सी पजल जो आपकी एग्जामिनेशंस चाहे वो एसएससी हुई, बैंकिंग हुई या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये पजल बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछी गई है और आज हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले पजल सॉल्व करते हैं। तो यार पजल है पी क्यू आर एस टी यू और वी। एक स्कूल में 7 शिक्षक हैं। वह सभी अलग-अलग शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता और आसनसोल से संबंधित हैं, पर ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पी दिल्ली में रहता है, क्यू मुंबई में रहता है। ये इन 7 शहरों में से 7 लोग कहीं भी रह सकते हैं। वह सभी अलग-अलग विषय पढ़ाते हैं, जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य, संस्कृत और हिंदी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में। बात वही है कि 7 विषय हैं, 7 शिक्षक हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पी भौतिक पढ़ाए, क्यू रसायन पढ़ाए, जैसा क्रम में लिखा है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। ये 7 लोगों, 7 शहरों और 7 विषयों के बारे में आपसे एक छोटी-सी पज़ल पूछी है। क्यू पुणे में रहता है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो जानकारी है, वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पज़ल जो है, ये तो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन थी कि पज़ल में कौन-कौन है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा कि कौन किससे संबंधित है। पहला इन्फॉर्मेशन, क्यू पुणे में रहता है, लेकिन वह ना तो वाणिज्य ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है। आर भौतिकी पढ़ाता है और ना तो चंडीगढ़ ना ही कोलकाता में रहता है। टी बेंगलोर में रहता है और संस्कृत पढ़ाता है। वह जो रसायन शास्त्र पढ़ाता है, आसनसोल में रहता है। और ये जो कहानी है, जो स्टेटमेंट है, ये 3 से 4 चीज़ों को एलिमिनेट करेगा। एस दिल्ली में रहता है, बी हिंदी पढ़ाता है, पी आसनसोल में नहीं रहता, वह जो अंग्रेजी पढ़ाता है चंडीगढ़ में रहता है। यह भी 2-3 चीज़ों को एलिमिनेट करने की कंडीशन में होगा। तो आइए अगले पेज पर कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को समझाया जा सकता है और किस तरह से इसे समझा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को जो यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, मैं इसे अगले पन्ने पर फिर कॉपी कर लेता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, क्यू पुणे में रहता है, लेकिन वह ना तो वाणिज्य ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है। तो देखो, इंफॉर्मेशन हमारे पास है 7 शहरों की, 7 व्यक्तियों की और 7 विषयों की। तो हम एक काम करते हैं, 2 अलग-अलग टेबल बनाते हैं। इस कंडीशन में पहली टेबल में 7 व्यक्ति का संबंध निकालना है 7 शहरों से। दूसरी टेबल में 7 व्यक्ति का संबंध निकालना है 7 विषय से। आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू वी 7 व्यक्ति यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ डी डी मतलब दिल्ली, एम मतलब मुंबई, सी मतलब चंडीगढ़, पी मतलब पुणे, बी मतलब बेंगलोर, के मतलब कोलकाता और ए मतलब आसनसोल। उसी तरह यहाँ पर बी से लेकर एच तक विषय लिखे हैं, भौतिकी, रसायन, गणित, अंग्रेजी, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, एस संस्कृत और एच मतलब हिंदी। तो चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता। तो पहले बात करेंगे, क्यू पुणे में रहता है। तो देखो, क्यू और पुणे का जो डब्बा है, जो बॉक्स है, उसको हम हरे रंग से रंग देंगे। बाकी अब मुझे पता है कि क्यू पुणे में रहता है, तो क्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इन सब में नहीं रह सकता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरे को काले रंग से रंग देंगे, ताकि हमें ये श्योर रहे कि क्यू इनमें से कहीं नहीं रह सकता। अब चूंकि पुणे में क्यू आ चुका है, तो पी से लेकर बाकी जो लोग हैं वो पुणे में नहीं रह सकते, इसीलिए इन्हें भी काले रंग से रंग दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया कि क्यू ना तो वाणिज्य ना ही अंग्रेजी पढ़ाता है, तो क्यू और वाणिज्य अंग्रेजी का भी संबंध इसी तरह हम लोग स्थापित कर सकते हैं कि इन दोनों जगह पर हम काले काले डिब्बे भर दें। उसके बाद आर भौतिक पढ़ाता है, तो आर यहाँ पर है, बी भौतिक यहाँ पर है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमने येलो डब्बा बना दिया कि आर जो है वो भौतिक पढ़ाता है। इसका मतलब भौतिक अब कोई नहीं पढ़ाएगा और आर इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाएगा। तो हमने भौतिक और आर वाले बाकी लाइंस को ब्लैक कर दिया। उसके बाद आर भौतिक पढ़ाता है, ना तो चंडीगढ़ ना ही कोलकाता में रहता है। तो आर ना तो चंडीगढ़ में रहेगा ना कोलकाता में रहेगा, तो इन दोनों बॉक्सेस को हमने फिर से ब्लैक कर दिया। उसके बाद टी बेंगलोर में रहता है।
टी बेंगलोर में रहता है, तो टी और बेंगलोर वाला जो बॉक्स है जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये बेंगलोर है, ये टी है। ये बेंगलोर में रहता है, इसलिए इस डब्बे को हमें ग्रीन कर देना होगा। इसका मतलब बाकी टी इनमें से कहीं जगह नहीं रह सकता और बेंगलोर में और कोई नहीं रह सकता, तो हमने इन दोनों को भी फिर से ब्लैक कर दिया। मतलब जो जगह बच रही है उन्हें ब्लैक कर दिया। अच्छा ऐसा है, आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ब्लैक की जगह क्रॉस लगा सकते हैं। मतलब एग्जाम में तो हम ब्लैक पेन ऐसा लेके जा नहीं सकते ना, टप्पल बनाए काला काला करें, ये समझाने के लिए। ग्रीन मतलब टिक लगा सकते हैं, जहां नहीं करना वहां क्रॉस लगाना है। ठीक है। उसके बाद टी बेंगलोर में रहता है, संस्कृत पढ़ाता है, तो टी पढ़ाता है संस्कृत, संस्कृत यहाँ पर है, तो हमने संस्कृत वाले डिब्बे को येलो कर दिया, टी के साथ बाकी सबको जो उस लाइन में थे ब्लैक कर दिया। वह जो रसायन शास्त्र पढ़ाता है आसनसोल में रहता है। अब ये जो भी लाइन, जब भी ऐसी लाइन आप लोगों को दिखे, समझ लेना कि ये जो लाइन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ये बहुत सारी चीजों को डिसाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं इसको ध्यान में रखते हुए। एस दिल्ली में रहता है, तो देखो एस अगर दिल्ली में रहता है तो यहां पर बात कर सकता हूं। एस दिल्ली में रहता है तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया, तो बाकी सब ब्लैक हो जाएगा। अब देखो वह जो रसायन शास्त्र पढ़ाता है आसनसोल में रहता है। अब चूंकि एस दिल्ली में रहता है तो एस कभी रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा सकता, तो इस वाले डब्बे पर आपको ब्लैक डब्बा मिल जाना चाहिए। मैंने बोला ना बहुत सारी चीजों को डिसाइड करेगा। उसके बाद वी हिंदी पढ़ाता है, तो वी जो है वो हिंदी पढ़ाता है यहाँ पर, तो वी के हिंदी के बॉक्स को येलो कर दिया, बाकी उसमें जितने भी बॉक्स हैं उन सभी को ब्लैक कर दिया। अब वह जो रसायन पढ़ाता है आसनसोल में रहता है, वी हिंदी पढ़ाता है, तो आसनसोल में नहीं रह सकता, तो इस डब्बे को फिर ब्लैक कर दिया। ठीक है। पी आसनसोल में नहीं रहता, तो पी आसनसोल में नहीं रहता तो यहाँ पर फिर ब्लैक करना पड़ेगा। तो अगर पी आसनसोल में नहीं रहता तो पी रसायन भी नहीं पढ़ा सकता, इसका मतलब इसे भी ब्लैक करना पड़ेगा। ठीक है। वह जो अंग्रेजी पढ़ाता है चंडीगढ़ में रहता है। अब यहाँ पर काफी कुछ नई नई चीजें समझने को मिलेगी। देखो जो रसायन शास्त्र पढ़ाता है वो आसनसोल में रहता है, आसनसोल में ये डिब्बा खाली है, लेकिन यहाँ पर रसायन का कोई भी डिब्बा खाली नहीं है। रसायन का डिब्बा ये खाली है, लेकिन यहाँ पर आसनसोल का डिब्बा ब्लैक है। तो अगर कोई रसायन और आसनसोल दोनों में रहता है तो सिर्फ ये दो जगह ही है। आप ध्यान से देख सकते हो, अगर कोई रसायन और आसनसोल में रहता है तो सिर्फ ये दो जगह ही है, आसनसोल की ये जगह और रसायन की ये जगह, क्योंकि दोनों खाली एक ही व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो रसायन पढ़ाएगा वो आसनसोल में रहेगा। इसका मतलब ये दोनों डिब्बे खाली हैं, क्योंकि रसायन में सिर्फ ये डिब्बा बचा है, लेकिन आसनसोल में तो ये काला हो चुका है। आसनसोल में ये डिब्बा बचा है, लेकिन रसायन के लिए पहले काला हो चुका है। तो ये जो दोनों डिब्बे हैं ये एक साथ भरे जाएंगे, क्योंकि वह जो रसायन पढ़ाता है आसनसोल में रहता है, एक ही ऐसा डिब्बा है जो इस चीज को कंफर्म करता है। तो हमने दोनों को एक साथ भरने की कोशिश की, तो बाकी सब उनके जो भी लाइन में होंगे सब काले हो जाएंगे, बच गए ऐसे। आगे बढ़ते हैं, और कुछ बचा है क्या? अब देखो क्या क्या बचा है। इस पूरी रेखा में आप देख सकते हो सिर्फ ये बचा हुआ है, ये पूरी लाइन भरी जानी चाहिए थी ना, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो ग्रीन के नीचे या आर में जो रेखा आई यहाँ बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओके, यहाँ पर भी येलो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं बच रहा था तो यहाँ पर येलो आ गया। उसी तरह इस पूरी लाइन को ब्लैक कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये लाइन बची थी, यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ पर ग्रीन भरना ही था, इस पूरी लाइन को ब्लैक कर दिया। अब बचते हैं 4 डिब्बे। अब सुनना ध्यान से, वह जो अंग्रेजी पढ़ाता है चंडीगढ़ में रहता है। देखो ध्यान से, ये चंडीगढ़ है, ये इंग्लिश है, ये चंडीगढ़ है, लेकिन यहाँ इंग्लिश का डिब्बा तो खाली है नहीं। मतलब अगर ये चंडीगढ़ वाला इंग्लिश में रहेगा तो यहाँ चंडीगढ़ और यहाँ इंग्लिश का डिब्बा भरना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिब्बे एक साथ एक ही व्यक्ति के लिए भरे जाने हैं। तो यहाँ से बात ऐसी आई कि जो चंडीगढ़ पढ़ाएगा वो दिल्ली में होना चाहिए, या जो चंडीगढ़ पढ़ाएगा वो अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, या सॉरी जो चंडीगढ़ में है वो अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। तो अगर चंडीगढ़ यहाँ है तो अंग्रेजी यहीं पॉसिबल है, तो हमने अंग्रेजी को भी येलो कर दिया। तो ये पूरी लाइन ब्लैक हुई और ये पूरी लाइन ब्लैक हुई, तो सवाल यहाँ से हो चुका हल। बचे ये दोनों, तो इन दोनों को भी हम लोगों ने इस तरह से भर दिया। अब हमारे सामने चीज क्लियर है। देखो पी रहता है सी में, ठीक है, क्यू रहता है पी में,
आर रहता है एम में, एस रहता है डी में, टी रहता है बी में, यू रहता है ए में और वी रहता है के में। उसी तरह पी पढ़ाता है ई मतलब इंग्लिश, क्यू पढ़ाता है गणित जी, आर पढ़ाता है भौतिक, एस पढ़ाता है वी मतलब वाणिज्य कॉमर्स, टी पढ़ाता है एस मतलब संस्कृत, यू पढ़ाता है आर रसायन विज्ञान और वी पढ़ाता है हिंदी। अगर इन पूरी जानकारी को मैं एक टेबल में बनाऊं तो वो टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगी। देख लो ये टेबल यहीं से बनाई है। जैसे पी चंडीगढ़ पढ़ाता है या चंडीगढ़ में रहता है, अंग्रेजी पढ़ाता है। क्यू पुणे में रहता है, गणित पढ़ाता है। ये जानकारी इस टेबल को उसी टेबल से मैंने निकाल के यहाँ पर बनाई है। सामने जो जो चीजें थी उन्हें दो टेबल में लिख दिया और इस टेबल को हमने याद कर लिया। याद कैसे करना, एग्जाम में तो आपके सामने बनी रहेगी, आप वहीं से जवाब देंगे। जैसे आर मुंबई में रहता है, भौतिक पढ़ाता है। एस दिल्ली में रहता है, वाणिज्य पढ़ाता है। टी बेंगलोर में रहता है, संस्कृत पढ़ाता है। यू आसनसोल में रहता है, रसायन शास्त्र पढ़ाता है। वी कोलकाता में रहता है, हिंदी पढ़ाता है। तो चलिए वन बाय वन सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल, वी निम्न में से किस शहर से संबंधित है? तो हमने सबसे पहले उसी टेबल को याद किया। वी किस शहर से संबंधित है? कोलकाता। तो कोलकाता हमारा सही जवाब हो जाएगा। डन। अब उसके बाद आपको सिर्फ टिक लगाना और कुछ नहीं करना है। 5 नंबर कंफर्म हो जाते हैं यहाँ से यार, 5 सवाल कंफर्म होते हैं अब जितने भी नंबर के हो। पी निम्न में से कौन सा विषय पढ़ाता है? ठीक है, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, जैसा आप समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। तो पी निम्न में से कौन सा विषय पढ़ाता है, फिर उस टेबल को याद करते हैं। पी कौन सा विषय पढ़ाता है? पी पढ़ाता है अंग्रेजी। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आफ्टर दैट, एस निम्न में से कौन सा विषय पढ़ाता है? तो एस के सामने कौन है सर? वाणिज्य मतलब कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। उसके बाद, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस सत्यता को जांचने के लिए टेबल को ले आते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली टीच संस्कृत, मतलब जो दिल्ली में रहता है क्या संस्कृत पढ़ाता है? गलत बात है। द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता टीचेस मैथ्स, मतलब जो कोलकाता में रहता है क्या वो गणित पढ़ाता है? गलत बात है। द वन हु बिलोंग्स टू पुणे टीच इंग्लिश, जो पुणे में रहता है वो इंग्लिश पढ़ाता है क्या? ये भी गलत है। द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई टीच फिजिक्स, तो जो मुंबई में है वो फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र पढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे की बात करें, लास्ट सवाल, निम्न में से कौन सा व्यक्ति शहर का संयोजन सही नहीं है? तो इसके लिए फिर हमें टेबल को बुलाना पड़ेगा। टेबल क्या कहती है कि टी बेंगलोर संस्कृत, टी बेंगलोर संस्कृत, ये तो सही है। हमें संयोजन सही नहीं है वो चेक करना है कि इनमें से कौन सा गलत है। वी कोलकाता हिंदी, तो वी कोलकाता हिंदी ये भी सही है। यू आसनसोल केमिस्ट्री, यू आसनसोल केमिस्ट्री। पी चंडीगढ़ इंग्लिश, पी चंडीगढ़ इंग्लिश अंग्रेजी। आर पुणे फिजिक्स, आर पुणे फिजिक्स, यहाँ पर मुंबई आना चाहिए था, जबकि यहाँ पुणे दिया है, तो ई वाला जो है वो गलत है। हमें गलत को टिक लगाना है, इसलिए ई जवाब हमारा सही जवाब होगा। तो यार इस तरह की पजल्स को अगर आप लोगों को पढ़ना है और भी समझना है तो आपके लिए मैवलस हमेशा तैयार है। इसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते रहिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए मैवलस के साथ। धन्यवाद।